कोई डिजीज आ जाती है केज में आप, तो फिर हम लोग ये करते हैं कि ध्यान नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल इस कबूतर को मैंने देखा है कि इसको लकवे का या झुले का अटैक हो गया, कबूतरबाज को फौरन पता चल जाता है जिसने रखा होता है कि मेरा जो बर्ड है ये बीमारी में आ गया। अगर आप एक इधर पाकिस्तान में वो टीका मिलता है, होता स्टीरॉइड है जो भैंस को लगता है दूध के लिए, उसका नाम मेरे ज़हन में से निकल गया है, उसको कहते हैं नहीं उसको और नाम है उसका, दिलदार साहब क्या नाम है उसका जो स्टीरॉइड टीका वो भैंस को लगता है? ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन आप ले लें, उसको खोल लें, वो खोल के आप उसमें से एक इंसुलिन की सिरिंज भर लें। वो भर के आपने उसको लगाना नहीं है। 4 आपने लौंग लेने हैं, 4 आपने काली मिर्च लेनी है। वो चारों कबूतर को पकड़ के मौके पे जी उसके अलग में उतारनी है और उसकी पोड़ में चली जाए। ऊपर से आपने वो एक इंसुलिन की सिरिंज 1 सीसी बनती है वो उसको वो दे देनी है मौके पे दे के आपने कबूतर को छोड़ देना। आप उसको 3 दिन ये कोर्स करवाएं, इंशाल्लाह ताला कबूतर जो है जहां पे है वहीं पे खड़ा हो जाए और दाना खाना शुरू कर देगा, खुद ही पानी पीना शुरू। अच्छा, और अगर ज्यादा बीमारी में आ गया जी तो इसका एक तरीकाकार हमने सर्च किया था आज से कई साल पहले। अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत नसीब करे। मलिक साहब होते थे नसार प्रेस के पास, मलिक साहब वो बाबडा में मुलाजिम थे, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। उन्होंने हमें एक तरीकाकार बताया। उन्होंने कहा जी कबूतर को गंजा कर दें, सारे इसके पर उतार, गंजा कर दें। हाँ, सारे पर इसके उतार, यहाँ से आपने इसके पर खींचने शुरू करने और सारे पर इसके खींच, ठीक हो गया। जिसको कोई 4, 5, 6 दिन हो गए कबूतर बीमारी, वो जब उसके पर सारे आप उतार देंगे नीचे से उसका गोश्त निकला। ऐसे ही है। ये मैं अब आपको दिखाने लगा। आपने यहाँ से कबूतर की जिल्द पकड़नी, स्किन बिल्कुल आगे से, हाँ यहाँ से ये स्किन पकड़ेंगे आप इंसुलिन वाली सिरिंज लेंगे इसके नोज के ऊपर से, इसकी स्किन में दाखिल करनी है, इसकी हड्डी में नहीं दाखिल करनी। अच्छा, ये तरीका बहुत जबरदस्त है। आप बता रहे हैं। जब आप उसकी स्किन में ले जाएंगे तो ये बेसिकली तो होता फालज है जैसे इंसान को होता है, बिल्कुल ऐसे। जब वो क्लॉट यहाँ पे कहीं पे आ जाता है किसी वेन में तो उसका एक हिस्सा काम करना छोड़ देता है। ऐसे ही है वो। जब आप सेम इंसान की तरह इसके भी देखे ना, वो उसका जो माइंड या दिमाग यहाँ पे और यही सब कुछ चला रहा है, यहाँ पे वेन्स होती है हर चीज को हरकत देने के। वो जब आप उसके इधर इंसुलिन की सिरिंज डालेंगे यहाँ पे ऐसे पकड़, यहाँ डालेंगे, हिलाएंगे आप हल्की से, आप बाहर निकालेंगे, दूसरी तरफ डालेंगे, हिलाएंगे, तिन्नी सा एक ड्रॉप उसका निकलेगा खून का, आपने कबूतर को छोड़ देना। इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा अल्लाह ताला उस कबूतर की जिंदगी करे। कबूतर अगर गर्दन घुमा भी रहा ठीक 4 से 5 दिन में कबूतर गर्दन ऊपर कर। साजी झोले का भी यही तरीका का दोनों का सेम शुरू में पकड़ लें। आपने शुरू में पकड़ दी है बीमारी। ये नहीं कि आप झोला जो है वो 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, ऐसे नहीं होता। ये बीमारी शुरू में आपने पकड़ ली तो वो उधर ही आप जो है उसको रिकवर कर जाएगा। आप अरबियों का देखें ना, अरब खलीज में वो कबूतर को यहाँ पे गर्दन पे हल्के हल्के टक लगा, गर्दन पे, हाँ हल्के हल्के, अच्छा लाइट जैसे हम मजामा गुरवाते हैं, हाँ बिल्कुल, वो हल्के हल्के यहाँ पे उसको कट लगा देते, उसके सारे पर खींच के कट लगा दे। उससे ये होता है क्लॉट निकल जाता। क्लॉट की वजह से उसके मसल जो है खत्म हुए हैं ना, उसका माइंड उसको वॉइस नहीं दे रहा बिल्कुल, मैंने ये चीज लानी। वो जो वेन है जिसने उसके पट्टों को चलाना है वो नहीं चल रही, क्लॉट आ गई, उसने रोक दिया, उसका मैसेज रोक दिया। जब मैसेज रुक गया तो उसने काम ही नहीं करना माइंड की तरफ। और ये बड़े कम बंदों को पता। अल्लाह ताला मलिक साहब को जन्नत नसीब करे, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ये हमें तरीकाकार बताया था। बाकी मुख्तलिफ